ये सरकार सिर्फ दखलंदाजी करना चाहती है धार्मिक मामलों में। एक ही शब्द में बता दीजिए कि आखिर मुसलमान डरा क्यों है इस कानून के संशोधन में। लालू यादव जी का जो चरित्र था उस चरित्र के अनुसार उन्होंने बोला था ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी एक संपत्ति पे न कब्रिस्तान बन सकता है, न दरगाह बन सकता है, न मस्जिद बन सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है, संशोधन बिल आज संसद में पेश हुआ है। आज लोकसभा में करीब 8 घंटा बहस चलेगी, उसके बाद ये लोकसभा में पास होगा, फिर कल ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि वहां भी ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी और खास करके टीडीपी के बाद ये था कि जदयू समर्थन नहीं करेगा तो हो सकता है ये बिल पास नहीं होगा। जदयू ने भी समर्थन की हामी जो है भर दिया है। तमाम पार्टियां जो हैं, टीडीपी से लेके हम, जदयू, सब ने व्हिप जारी कर दिया है अपने सांसदों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पासपांदा मुसलमान जो हैं उनको इस बिल में, जो इसमें अधिकार जो दिए जा रहे हैं उसमें खास करके जगह दी जा रही है। लेकिन भाजपा के अंदर भी जो मुस्लिम संगठन है वो भी कुछ नाराज दिख रहे हैं। खास करके जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहां ये नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी पर हम बात करेंगे। जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सैयद मशीहुद्दीन हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि विरोध जो है जनसुराज भी कर रहा है वक्फ बोर्ड बिल का, विरोध क्यों, आखिर विरोध क्यों मुस्लिम समाज की तरफ से। सैयद मशीहुद्दीन जी। देखिए, वक्फ जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, भगवान की संपदा, भगवान ईश्वरीय संपत्ति, दैवीय संपत्ति, वक्फ का ये अर्थ है। तो मुस्लिम समाज के इसको दान में अल्लाह को दे दिया है लोगों ने, ठीक, चलिए, इसीलिए ईश्वर को दान किया गया, इसलिए वो उसको दैवीय संपदा कही जा रही है। तो हमारे पूर्वजों ने मस्जिद की देखरेख के लिए, दरगाह की देखरेख, इमामबाड़ा के, कब्रिस्तान के, ईदगाह के, इनके देखभाल के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, दिया की व्यवस्था के लिए, सफाई के लिए, रंग रोगन पुताई के लिए, लोगों के, आम जनता के शादी ब्याह में मदद करने के लिए, मुसाफिरों के भोजन के लिए, इन सब उद्देश्यों से वो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ किया जाता है। तो ये प्योर मुसलमानों का धार्मिक मामला है। भारत का संविधान सारे धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार, धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों के संपादन के लिए आज़ादी देता है। ये भारतीय संविधान की सुंदरता है। क्योंकि पूरे देश में बड़े पैमाने पे वक्फ प्रॉपर्टी है, पूरे विश्व में वक्फ प्रॉपर्टी है, भारत में भी। तो उसके प्रबंधन के लिए, उसकी अच्छी से देखभाल के लिए 1953 ईस्वी में, 54 ईस्वी में वक्फ बिल लाया गया था। और उसके आधार पर, वक्फ बिल के आधार पर राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। तो वो अच्छी नीयत से किया गया था कि अच्छा प्रबंधन हो, उसका खुर्द बुर्द नहीं हो, उसमें अनियमितता नहीं बरती जाए, वो अच्छी नीयत थी। सवाल ये है, जनसुराज का कहना है कि आपकी नीयत पर हमको शक है। चूंकि जिन लोगों का ये संपदा है, मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो जब ये लोग एक्ट बना, इसका विरोध हुआ और ये संसद की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को यह मामला, जो श्री जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में समिति थी, उसको ये मामला रेफर किया गया। तो उसके बाद पूरे देश के 97.5 लाख लोगों ने ईमेल के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से मिल करके, और 1 लाख लोगों ने जा करके चेयरमैन को, कमेटी को, संसदीय समिति को, और जहां जहां समिति गई वहां। शमसुद्दीन जी, बहस ये लंबी हो जाएगी। एक ही शब्द में बता दीजिए कि आखिर मुसलमान डरा क्यों है इस कानून के संशोधन में। डरा इसलिए है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके माध्यम से, ये हमारा विषय है, ये मुस्लिम सोसाइटी का विषय है, हमसे बगैर पूछे हम पर एक जबरदस्ती कानून सौंप रहे हैं। अभी तक इसमें व्यवस्था थी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ट्रिब्यूनल करेगा, फैसला जो भी है वो जजेस करेंगे। अब आप कलेक्टर को दे रहे हैं, कलेक्टर तो वही करेगा जिसकी सरकार होगी। तो इससे डरा सहमा है, मुस्लिम तबका डरा सहमा है, और इसीलिए
हमारा ये कहना है कि जो संविधान में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, 26 में, 27 में जो समाज के हर वर्ग को जो लिबर्टी मिली है, जो आज़ादी दिया भारत के संविधान ने, उस संविधान के अनुसार हमें वो आज़ादी मिली रहनी चाहिए। और ये हमारा प्रबंधन है, हम देखेंगे, आप कौन देखने वाले होते हैं। इसमें ये सरकार सिर्फ दखलंदाजी करना चाहती है धार्मिक मामलों में। और हम तो ये मानते हैं कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, बिहार की चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए सब खेल शुरू इन्होंने किया है। लालू यादव ने 2010 में ही संसद में एक बात कही थी कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी अवैध संपत्ति इन्होंने जमा कर लिया है, यहां तक कि पटना के डाक बंगला चौराहे का उन्होंने जिक्र किया था कि इतनी रियायती संपत्तियां इनके पास हैं जिनको ये अवैध तरीके से यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। क्या कहेंगे? लालू के उसी समय लालू यादव के पास यदि बहुमत होता तो वक्फ बोर्ड में परिवर्तन चाहते थे। लालू यादव की बात को तो कर दिया मोदी ने। भाई लालू यादव की हम सफाई थोड़ी दे रहे हैं। लालू यादव जी का जो चरित्र था, उस चरित्र के अनुसार उन्होंने बोला था। वो तो लोकसभा में जब वो 90 मुख्यमंत्री पहले, उसके पहले वो एमपी थे, उन्होंने छपरा के घटना पर क्या बोला था वो भी बड़ी बात। तो उन्होंने क्या कहा वो उसको हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। लेकिन उनके शासनकाल में ही जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब थे, तो उस पर कमेटी बनी और दोनों विधान परिषद के सदस्य भी थे, उसमें विधानसभा के सदस्य थे, और उन्होंने उस पर कई अनुशंसाएं की जिसमें काफी सुधार हुआ। तो गुलाम सरवर साहब को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि उस समय जो काम हुआ वक्फ के लिए, अच्छा काम हुआ। कहीं मुसलमान इसलिए तो नहीं डरा है कि वक्फ ने तमाम ऐसी संपत्तियों को भी कब्जे में ले लिया जो उसकी नहीं है। वक्फ कानून में है कि जो, जैसा आप ही ने कहा कि संपत्ति जो दान में दी गई है वही वक्फ की होगी। बिना दान में कब्जे की गई संपत्ति को तो सरकार की संपत्ति है वो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं 1 इंच भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि प्रॉपर्टी ऑफ गॉड है। वो कोई न खरीद सकता है न बेच सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस का जजमेंट है कि वक्फ ऑलवेज वक्फ, एक बार वक्फ हो गया तो वक्फ हो गया। तो ये आपको बता दें कि ऐसा ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी एक संपत्ति पे न कब्रिस्तान बन सकता है, न दरगाह बन सकता है, न मस्जिद बन सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, ये जब तक उसमें वक्फनामा नहीं हो, जो भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में और भारत के संविधान के अनुसार जो वसीयतनामा का प्रावधान है, जो हेबा का प्रावधान है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन के, आपको हम दर्जनों नहीं है, सैकड़ों बिहार में ऐसा वक्फनामा दिखाएंगे जो रजिस्टर्ड है 1919 में, 20 में। अब काफ़ी ज़मीन उनके पास है, या उनको बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, औलाद नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को दे दिया। आपको तब एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। वक्फ बोर्ड का यह भी नियम है कि आप मदरसे नहीं बना सकते। धारा 29 में ये भारतीय कानून में एक नियम है, पढ़ के देख लीजिएगा कि वक्फ बोर्ड मदरसे आपने, हाँ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन आप मदरसे नहीं खोल सकते। क्या राय है आपकी? नहीं, ऐसा तो कोई प्रावधान हमारे जानकारी में 29 में है भारतीय संविधान के। अच्छा, भारतीय संविधान से ये नहीं चलता है। हाँ। नहीं समझा। हाँ। भारतीय संविधान के आलोक में पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ एक्ट बना है 1953 का एक्ट। उसके बाद जब बिहार के ही सामाजिक कल्याण मंत्री थे भारत सरकार में स्वर्गीय सीताराम केसरी जी, उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की और उनके काल में इसमें काफ़ी संशोधन करके इसके विकास के लिए काफ़ी काम हुआ। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो जो वक्फ प्रॉपर्टी थे। आपको ये बता दें कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी का हल्ला ये खड़ा कर रहे हैं, इसमें 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मुर्दे दफनाए जाते हैं, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, वो प्रॉपर्टी है। तो इसका हवा क्यों कर रही है? तो ये कब्रिस्तान है, इसमें मस्जिद है, इसमें जहाँ पर कमर्शियल जगह शहर है जहाँ पे वहाँ दुकानें हैं, कुछ मकान हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें मुर्दे दफनाए जाते हैं। इसलिए ये तो अनावश्यक, ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए बना का कि कब्जा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति नहीं। मनोज चौधरी जी, आप पुराने पत्रकार हैं, चतुर्वेदी जी, और आप बता दीजिए कि बिहार में हज भवन में वक्फ बोर्ड की ऑफिस है, आप वहां चले जाएं, उसके बगल में वक्फ ट्रिब्यूनल है। ये बता दें कि कहां मनोज चतुर्वेदी जी की जमीन हो, सुप्रिया जी की जमीन हो, किसी की जमीन को
वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये मेरी जमीन है, उसको बोल अब अभी तो फतुहा से लेकर 2-4 भी पटना में ही घटनाएं घटी, वक्फ ने कहा कि हमारी जमीन है। देखिए फैसला उस पे नहीं कैसे होगा? आप सुनिए, गांव के गांव आप लोगों ने कह दिया था वक्फ बोर्ड। सुनिए मेरी बात सुनिए। पटना जिला में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। जैसे मैं नवादा का हूँ, नवादा में 1980 में रिविजनल सर्वे हो गया है। तो जो पुराना खतियान है, आज भी आप जान लीजिए कि पटना और नालंदा जिले में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की है जो 1947 के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कोई पटना बस गए, बड़े बड़े शहरों में बस गए, बॉम्बे चले गए, दिल्ली गए, चले गए, कलकत्ता, उनकी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उस पर लालू यादव के ही लोग ज्यादा कब्जा किए हुए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के लोग कब्जा किए हुए हैं। ये पटना नालंदा जिला का ये पिक्चर है, इसका सर्वे करा लीजिए आप कि कौन लोग कब्जा किए हुए हैं, और जो कब्जा कराए हुए हैं उनसे कागज मांगिए कि वो कागज कहाँ उनके पास है। जैसे मान लिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, मनोज चतुर्वेदी जी को मैंने जमीन ट्रांसफर किया, तो हमने जो ट्रांसफर किया वो उसका वसीका, रजिस्ट्रेशन का डीड, सेल डीड आपके पास होगा ना, कोई ट्रांसफर का तरीका होगा ना। तो जो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि पटना जिले और नालंदा जिला में लालू के ज्यादा लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी दखल किया है, वक्फ की प्रॉपर्टी को दखल किया और अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी को दखल किया है। और वही लालू यादव चिल्ला रहे हैं। वही लालू चिल्ला रहे हैं। पहले भी उनका तो वही चरित्र है, तो जैसा देखा वैसा बोला। चलिए, वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम तबके में नाराजगी निश्चित तौर पर है कि ये मुस्लिम बिरादरी के धर्म का मामला है। और जैसा कि मसीहुद्दीन जी ने बताया कि 50% से ज़्यादा ज़मीनों पर कब्रिस्तान है और ज़मीन वही है जो दान में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि जनसुराज के एक प्रवक्ता ने कहा था कि ये इस संशोधन बिल को लाने का एक ही मकसद है कि जो बड़ी बड़ी संपत्तियां खाली पड़ी हैं वक्फ बोर्ड की, उन पर अडानी और अंबानी को कब्जा देना। अब देखना है कि जनसुराज किस मजबूती से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के इस लड़ाई को लड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।